प्यारे बच्चों, हमने 3 सवाल कर लिए थे 13.3 एक्सरसाइज के, और अब हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 4। देखिए इसमें क्या है, शंकु के आकार का एक तंबू है जो शंकु के आकार का है, और यह तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। 10 मीटर ऊंचा है और आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। इस प्रकार का एक शंकु है। इसकी आधार की त्रिज्या, इसने कहा है ना, आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ये आधार की त्रिज्या 24 मीटर है और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। दस मीटर ऊंचा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई का मतलब हमने ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तिरछी ऊंचाई, यानी ये तिर्यक ऊंचाई, ये हमने ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मार्क। पहले आप देखिए इसमें क्या है, शंकु की ऊंचाई यानी तंबू की ऊंचाई कह दीजिए। चाहिए तंबू की ऊंचाई बराबर है 10 मीटर। आधार की त्रिज्या चौबीस मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? तिर्यक ऊंचाई बराबर है L, हमने निकालनी है। और हमें पता है L जो है क्या होता है, h का वर्ग प्लस r का वर्ग का वर्गमूल होती है। तो h का मतलब ऊंचाई कितनी, 10 का वर्ग प्लस आधार की त्रिज्या कितनी, 24 का वर्ग का वर्गमूल, 100 प्लस 576 वर्गमूल, कितना हो गया, 676 बन गई वर्गमूल। और अब हम 676 का वर्गमूल, और आपको पता है 676 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, 26 के बराबर होता है। तो L बराबर है 26 मीटर। ये तिर्यक, ये जो तिरछी ऊंचाई है ये कितनी हो जाएगी इसकी, 26 मीटर। ये आगे 26 मीटर इसकी जो है तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब हमें दूसरा भाग देखिए क्या कर रखा है। तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 वर्ग मीटर की हो तो 1 वर्ग मीटर की लागत 70 रुपये है। तो बताइए, आपने 1 वर्ग मीटर की जो लागत है वो 70 रुपये है, तो आपने इसकी कुल लागत बतानी है कैनवास की। तो कैनवास की लागत बतानी है, तंबू में लगे कैनवास की लागत बतानी है। यदि 1 वर्ग मीटर की लागत 70 रुपये है, और आपको पता है तंबू में जो है कैनवास कहाँ लगा होता है, वक्र पृष्ठ में लगा होता है, आधार में तो लगा नहीं होता, इसलिए इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो आप क्या करेंगे, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई r और L, और हमें पता है पाई यहाँ पर दे नहीं रखी, यानी 22/7, r यानी इसकी त्रिज्या 24 और L यानी कि 26, पाई r L। तो अब आप इसको निकालिए, ये बन जाएगा 13,728 गुणा करेंगे तो, और बटे में 7, इतने वर्ग मीटर। 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर बटे 7। और आपको पता है 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी है, 70 रुपये है। 1 वर्ग मीटर
कैनवास की लागत बराबर है 70 रुपये। तो 13,728/7 वर्ग मीटर कैनवास की लागत क्या बनेगी? कैनवास की लागत, तो आप 13,728/7 गुना में क्या आ जाएगा 70, और ये इससे कटेगा 10 पे, तो कितना आ गया? इसका मतलब ये हमारा बन गया रुपये 1,37,280 रुपये। ये कुल लागत आएगी। पहले हमने तिरछी ऊंचाई निकाली, फिर वक्र त्रिज्या और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने 70 से गुणा कर दिया। अब सवाल नंबर 5 देखिए। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो बाद में 20 जोड़ देंगे। पहले तो शंकुआकार है, तो शंकु आकार का जो हमारा त्रिपाल है वो देखिए आप, इस तरह से शंकुआकार है, त्रिपाल से बना हुआ ये तंबू। इसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर और आधार की त्रिज्या 6 मीटर। तो हम इसकी पहले तिरछी ऊंचाई निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि शंकुआकार में जो त्रिपाल लगेगा इसको बनाने में, इस तंबू को बनाने में, वो इसके वक्र पृष्ठ पे लगेगा, और वक्र पृष्ठ में हमें क्या चाहिए? इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए तंबू की ऊंचाई, ऊंचाई जो दे रखी है हमें दे रखी है 8 मीटर। आधार की त्रिज्या ये दे रखी है हमें 6 मीटर। पाई का मान या 3.14 है, देखिए, तो यही रखना है। तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, मैं सीधा ही निकाल देता हूँ, और ये बनेगी 64 प्लस 36 यानी कि 100 का वर्गमूल 10 मीटर। यानी ये जो तिर्यक ऊंचाई बनी ये 10 मीटर है। अब आप इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं, पाई आर एल, और पाई के स्थान पर 3.14, आर के स्थान पर आप क्या रखेंगे 6, एल आया है 10। इसको हटाएंगे तो नीचे 100 कर दीजिए, 1 0 से 0 तो कट जाएगी। अब आप क्या करें, 6 को 314 से हम गुणा कर देते हैं और ये आ जाएगा 1884/10 यानी कि 188.4 वर्ग मीटर। ये उस तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, यानी कि त्रिपाल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए त्रिपाल का क्षेत्रफल
जो हमें लगेगा 188.4 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर देखिए 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल है। त्रिपाल की चौड़ाई कितनी है? त्रिपाल की चौड़ाई 3 मीटर, इसलिए त्रिपाल की लंबाई क्या हो जाएगी? 188.4/3 इतने मीटर हो जाएगी। ये देखिए कितना आता है, 3 छिके 18, 3 दूनी 6.8 मीटर। और अब आप ये देखिए इसमें कटाई में लगा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो सिलाई और कटाई में लगा, सिलाई तथा कटाई में लगा अतिरिक्त त्रिपाल बीस सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 0.2 मीटर। अतः कुल त्रिपाल कितना हो जाएगा? कुल त्रिपाल, आप बच्चों देखिए, जो टेंट में लगा है, तंबू में लगा है, वो तो है 62.8, और कटाई और सिलाई के बीच में जो दब गया वो है 0.2, तो कुल हो गया ये 63 मीटर। कुल कितना हो गया? 63 मीटर लंबा त्रिपाल चाहिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।